अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 2, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML एंड CSS ऑन मोबाइल। सो लास्ट टाइम हम कुछ चीज़ें कवर कर चुके थे, सेम एज़ अगेन हम उसी फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। तो अब फाइल को अगेन ओपन कैसे करना है, आपने सबलाइम पे आ जाना है। यहाँ पे या तो वही वाली फ़ाइल आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह से ओपन करने के लिए। अगर इस तरह से नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देना है। या फिर यहाँ पे आएंगे और रिसेंटली फ़ाइल्स ये रही हैं, इनको मैं क्लोज़ कर दूँगा यहाँ से। ये सारी की सारी फाइल्स क्लोज़ हो गई हैं। ओके, सो ये कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हम उड़ा देंगे। सो या फिर इसको आप क्लोज़ कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। अगेन ओपन करते हैं, होप सो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हमने लास्ट टाइम जो फाइल बनाई थी उसको हमने ओपन करना है। क्लिक करना है ओपन पे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, ये वो वाला फ़ोल्डर आ गया यहाँ पे जिस पे हमने फ़ाइल बनाई थी। इसको ओपन करेंगे, लेक्चर 1 में करेंगे। और ये हमारे पास index.html की फ़ाइल पड़ी है, इसको ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर ये कुछ बेसिक सा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पर कुछ बेसिक से सैम्बल्स आ रहे हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। तो इनका यूज़ करना है आपने। और ये आपके पास नीचे कीबोर्ड है, यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी ग्रामर टाइप आ रही है कुछ। सो यहाँ पर आपने सबसे पहली लाइन लिखनी है, लाइक वेब डिज़ाइनिंग का या डेवलपिंग का जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले HTML की फ़ाइल बनाई। HTML फाइल के अंदर जो भी आपने कोड लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना है। पहली लाइन जो होती है वो उसको डिक्लेयर कर रही होती है कि हम HTML 5 पे काम कर रहे हैं या 4 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज HTML की काफ़ी सारी वर्जन्स आई थी, तो डिफरेंट वर्जन्स थी। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रही है HTML 5 की वर्जन चल रही है, तो उसको HTML 5 को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। ये देखें, ये टैग मैंने यूज़ किया, यहाँ से एक्सक्लेमेशन साइन आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे आपने कैपिटल में लिख लेना है डॉक टाइप, फिर आप स्मॉल में लिखेंगे HTML। ठीक है, और टैग को क्लोज़ कर देंगे। HTML में हर टैग का क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कुछ चंद एक ऐसे टैग्स हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डॉक टाइप HTML। अब ये पहली लाइन डिक्लेयर कर रही है कि हम एक डॉक टाइप जो है डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं, और उसमें क्या होगा, HTML होगा। ठीक है, और ये लाइन आपको डिक्लेयर कर रही है HTML 5 की। इनकेस अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके HTML 4 पे ले जाता है। कोड सेम होता है, चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसको जो है HTML 4 में ले जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन आपने ये लिखी, फिर आपने आ जाना है दूसरी लाइन। ये बेसिक टेम्पलेट है, आपने जब भी HTML की फ़ाइल बनानी है उसमें ये बेसिक पहला जो टेम्पलेट मैं अभी बनवाऊंगा ये आप लोगों ने सेम एज़ इट इज़ लिखना है। ठीक है, फ़िलहाल अक्सर मैं इसको जितना भी मैंने लिखा है इसको जस्ट यहाँ से सेव करता हूँ। ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसी फाइल को क्रोम पे भी ओपन करना है, तो आपने जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में आ जाएंगे, और यहाँ से फ़ोल्डर में और इसको आप कर लेंगे यहाँ से ओपन विद। किस में करना है, क्रोम में। तो ये मैंने इसको क्रोम में भी ओपन कर लिया। अभी देखें यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक सा सब कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब इस ब्लैंक को देखते हैं यहाँ पर हमें क्या टाइटल दे रहा है। अभी अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये वेबसाइट का नाम दे रहा है, इस वेबसाइट का नाम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम एज अगेन अगर किसी और वेबसाइट पे जाते हैं तो देखें यहाँ पे हर एक वेबसाइट के ऊपर ना उसके नाम आ रहे हैं यहाँ पे देखें। बट हमारे पास index.html इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी तक हमने कोई नाम डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो इसी पे हम काम करेंगे। लेट्स सी कि अब हम कोड में जा रहे हैं। इसको बेशक क्लोज कर दें, कोड पे आ जाएंगे। कोड की दूसरी लाइन में आपने लिखना है HTML। ठीक है, HTML का टैग स्टार्ट किया। अब ये देखिए टैग मैंने स्टार्ट कर दिया। हमेशा अपनी आदत बनानी है, जिसका क्लोजिंग टैग होता है उसमें आपने जो टैग आपने स्टार्ट किया है उसको साथ ही क्लोज़ कर देना है। ठीक है, तो मैं साथ ही इसका जो टैग है वो इस तरह से मैं कुछ क्लोज़ करूँगा। तो यहाँ पर लगाया मैंने ये और लिखा मैंने HTML, ये क्लोज़ कर दिया। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, / आती है। ये ओपनिंग टैग है ऊपर वाला, और ये कौन सा है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इतना सा हमने लगा लिया। अब ये बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हमने डिफ़ाइन कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर जो भी लिखेंगे हमारा HTML का कोड होगा। इससे बाहर कुछ भी आप लिख लोगे वो कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज
ये आपका कोड का हिस्सा नहीं होगा, तो इसके बाहर नहीं लिखना आपने, ये एरर कंसीडर होगा। तो इसके अंदर आ जाना आपने यहाँ पे। अब देखें डॉक टाइप हमने बता दिया, डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दिया, फिर हमने बता दिया कि HTML का कोड लिखने जा रहे हैं। इसके अंदर अब आपके पास आते हैं दो पोर्शन, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में दो पोर्शन है, लाइक हेड अलग है एक, और उसके बाद जो आपकी बॉडी अलग है, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पर भी ऐसे ही है कुछ, कि इसका हेड जो है उसके अंदर जो है लाइब्रेरीज कुछ इंक्लूड करवाई जाती हैं, और बॉडी जो है बॉडी के अंदर टोटल वर्क जो है आपका जो पेज बना हुआ होता है वो शो करवाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम एज ऐसे सीन होगा। तो यहाँ पर पहला जो टैग आता है हेड का टैग आएगा, हेड का टैग स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, और हेड का टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आके ये मैंने देखा, ये मैं थोड़ा सा ना एंटर ज़्यादा लगा लेता हूँ, इसमें आके यहाँ पर मैं हेड के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने हेड के टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब पहला हेड आ गया। अब हेड के साथ नीचे आ जाना है आपने, ठीक है। नीचे आके आपने क्या लिखना है, बॉडी का टैग स्टार्ट करना है, और बॉडी के टैग को HTML के टैग के साथ क्लोज़ कर देना है, लाइक दिस। इस तरीके से। अभी तक ये जस्ट अभी सैम्पल मेन चीज़ बेसिक सी बनी है। अब आ जाना है आपने हेड के अंदर। हेड के अंदर आके आपने क्या करना है, हेड के अंदर आपके पास जो टैग आएगा वो आता है टाइटल का। टाइटल का टैग मैंने स्टार्ट किया, और साथ ही मैं टाइटल के टैग को क्लोज़ कर लेता हूँ, बाकी काम हम करेंगे बाद में। ये मैंने टाइटल का टैग स्टार्ट किया, टाइटल का टैग क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब इस टाइटल के अंदर आपने वो नाम लिखना है जिस बंदे की वेबसाइट आप बना रहे हो। बंदे की अपनी वेबसाइट है तो बंदे का नाम लिख दो, किसी कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी का नाम आएगा। दैट मीन्स जैसे हमारी कंपनी का नाम AA कोड एजेंसी है तो हम उसका नाम लिखते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं तो वो अपने अपने नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है लेक्चर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेक्चर 02, ठीक है, लेक्चर 02। अब ये मैंने किस में लिखा है, टाइटल में लिखा है, ठीक है। तो इसको करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया, सेव करके आप आ जाएं यहाँ पे। जब भी आपने कोई चीज़ चेक करनी है, जो भी आपने चेंज किया है, सबसे पहले उसको करना है सेव। सेव करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर क्रोम में, इसको आप आके करना है रिफ़्रेश। या तो ड्रैग करके नीचे ले जाएँ, या फिर यहाँ पे आके आपके पास होता है ऑप्शन ये वाला रिफ़्रेश। ये रिफ़्रेश हो गया। अब देखो अभी तक तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है, आगे है जो हमने बनाया वो यहाँ पे कोड आ चुका है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी तक हमारी बॉडी जो है वो खाली है। देखो बॉडी के अंदर तो कुछ है ही नहीं अभी तो हम टाइटल देखे हैं ना। तो टाइटल कहाँ पे शो होता है, लेट्स सी। ये देखें, पहले यहाँ पे index.html आ रहा था, अब यहाँ पर टाइटल आ रहा है जो हमने टाइटल लिखा है। फाइल का नाम नहीं आ रहा, अब उस कंपनी का नाम आ रहा है जो हमने लिखा है। मैं अगेन चेंज करके दिखाता हूँ, लाइक देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। ये लिखा मैंने, इसको किया मैंने सेव, ये सेव हो गया। वापसी आएंगे यहाँ पर, इसको आके रिफ़्रेश करेंगे, ये रिफ़्रेश हो गया। अब यहाँ पे टैब्स पे क्लिक करके देखो, ठीक है। तो सेम एज़ आपने इसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट वर्क क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉडी में। आपने अब जितना भी काम करना है बॉडी के अंदर करना है, ठीक है। तो बॉडी में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं। MS वर्ड में आपने देखा होगा, उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई। नहीं भी होती हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाते हैं, बोल्ड कर देते हैं, वो हेडिंग बन जाती है, ठीक है। तो सेम एज़ यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स बनी बनाई देता है, HTML देता है। सो देखते हैं, सबसे पहले नंबर पर आती है H1, और साथ ही मैं H1 को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। अब ये मैंने H1 का लिखा, और यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेडिंग 1। इसको सेव करते हैं। ये मैंने कर लिया सेव। सेव होने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको आके रिफ़्रेश करूँगा, लेट्स सी। अब देखो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास क्या, हेडिंग 1। देखो यहाँ पर मैं देखूँ, ये देखो बाकी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ हेडिंग 1 शो हो रही है जो हमारा असल में आउटपुट है, बाकी सारा कोड का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, H1। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ओके। यहाँ पे अब ये पहले है तो मैं जो है इसी तरह हमारे पास जो है HTML क्या करता है, HTML हमें 6
हेडिंग्स बना के देता है। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, चले अगेन लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, लिखता हूँ मैं H2 और H2 मैंने किया क्लोज। इसमें आके आप लिख दोगे इसको करता हूँ सेव करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, इसको करना है आपने जस्ट रिफ्रेश। लेट्स सी। अब देखो हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML के अंदर, उसके बाद आती है हेडिंग 2, थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में आता है। लाइक जहाँ पे आपको सब हेडिंग बनानी हो तो वहाँ पे आप H2 यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप H1 यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे आपने क्या यूज़ करना है। ठीक है, H1 यूज़ हो गया, H2 यूज़ हो गया। सेम एज अगेन आते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ H3 में। ये सारे जो है हेडिंग्स इसी तरीके से 6 हेडिंग्स देता है हमें, तो 6 हेडिंग्स हम पूरी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास जो है 6 हेडिंग्स टैग हैं। ठीक है, सेम एज हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर और इसको करके देखेंगे रिफ्रेश। तो ये देखो हमारे पास क्या है, 6 डिफरेंट हेडिंग्स जो है वो उसने बना के दी। असल में इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो ये है हमारे पास। असल में अभी मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ता है, तो ये अभी डेस्कटॉप साइज और ये नहीं मोबाइल पे ही है वैसे। तो मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो एक्चुअल साइज़ जो है वो और था। यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं। ये देखिए हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 2, उसके बाद आती है हेडिंग 3, उसके बाद हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो है हेडिंग 6 है। अब अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर हेडिंग 7, 8, 9, 10 क्यों नहीं है। बिकॉज़ देखें जो ये फ़ॉन्ट साइज़ हेडिंग 6 का है, इसके बाद तो पैराग्राफ ही शुरू होता है ना, तो पैराग्राफ का ही फ़ॉन्ट साइज़ शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर, मैं एक और एंटर लगा के यहाँ पे लगाता हूँ P टैग। अब P टैग में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ, और मैं P टैग को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। दैट्स इट। अब इसको सेव करते हैं हम। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं हम यहाँ पर, और लेट्स सी क्या बनता है। ये देखो अब हेडिंग 6 में और P में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। बिकॉज देखो ना, इसके बाद हेडिंग 6 के बाद मैं हेडिंग 7 लगाऊंगा तो वो तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली पैराग्राफ ही बचता है। तो 6 हेडिंग्स उसने हमें बना के दी हैं और एक पैराग्राफ बना के दे दिया। तो इस तरीके से जो है आपके पास बनती हैं 6 हेडिंग्स और पैराग्राफ। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ आया होगा। सेम एज़ आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट बता देता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। मैं ये सब कुछ क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। आपके पास आगे SD कार्ड लगा हुआ है, SD कार्ड का भी ऑप्शन है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इंटरनल स्टोरेज में आपकी चीज़ें जो है जल्दी सेव होंगी, जल्दी काम करेंगी। कार्ड का कभी मसला हो सकता है, करप्ट हो सकता है, तो वो फिर एरर आएगा। सो यहाँ पे आना है, मैंने लेक्चर 1 के नाम से लिखा हुआ, आपने भी सेम एज कर लेना है। मैंने एक फ़ाइल बनाई है, आपने 2-3 फाइल्स और बनानी है। ठीक है, तो 3 फाइल बना लेनी है। index.html, फिर आएगा index2.html, फिर आएगा index3.html। ठीक है, 3 फाइल्स बनानी है, और तीनों फाइल्स के अंदर आपने क्या करना है, इसी तरह से मुझे आउटपुट चाहिए है। और यहाँ पर जैसे मेरे पास ये सजाद रोगी लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों फाइल्स के ऊपर डिफरेंट कंपनीज़ के नाम लिखेंगे। ठीक है, सो 3 असाइनमेंट्स आप लोगों ने जो है सबमिट करवानी है, यहाँ पर सेव होनी चाहिए। नीचे कमेंट करके सबमिट करवा दें, या वीडियो के शुरू या आखिर में कहीं नंबर आ रहा हो तो उस पर आप सबमिट करवा सकते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को समझ आया हो।